अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सज्जनों, कैसे हैं आप जनाब। पहले की तरह मोहम्मद आज़म समीर, आपका दोस्त, आपका भाई हाज़िर है। आज मैं एक ऐसा कंट्री आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जहां पे जंगो जदल तो है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा। उसका आर्किटेक्चर, उसका कल्चर, उसका हेरिटेज बहुत अच्छा। ये समझ लें कि दुनिया में जो ऑनलाइन अर्निंग करने वाले ममालिक हैं ना, जैसे कि पाकिस्तान माशाल्लाह टॉप पे है, इसके अलावा इजिप्ट भी है, तो वो भी है। वो ऐसा मुल्क है जिसकी लड़ाई है आजकल, और यूरोप में आता है, और उसके आसपास में उसके नॉर्थ की तरफ है जनाब बेलारस। इसके अलावा मोल्दोवा है, रोमानिया है, पोलैंड लगता है। अगर उसके साउथ की तरफ आए तो ब्लैक सी है। इसके अलावा और छोटे मोटे कंट्री उसके आसपास है, और वो ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा है। तो आप समझ तो गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन की। हाँ, वहाँ पे जंग है, और हम तो ये कहते हैं पूरी दुनिया में अमन हो भाई। एज फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया में अमन हो, अमन व सलामती के साथ रहें, ताकि जो आम लोग हैं, रैंक एंड फाइल पीपल हैं, उनको अच्छी जॉब्स मिले, उनको अच्छी नौकरियां मिले, वो एक दूसरे के कंट्रीज़ में जाएं, उनके कल्चर को, उनके हेरिटेज को इंजॉय करें। तो खैर, बात करते हैं जनाब यूक्रेन के बिज़नेस वीज़ा की। देखिए दोस्तों, अभी लास्ट टाइम मैंने इनके टूरिस्ट वीज़ा पे बात की थी, तो बहुत से लोगों ने कहा था कि यार वहाँ पे तो जंग है, तो वहाँ पे लोग क्या करने जाएंगे। तो मैं मानता हूँ ऐसी बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला किसी भी दुनिया में जहाँ पे भी जंग है, कुछ जदल है, किसी पे जुल्म ना करो। कोई भी हो, हर एक का रिस्पेक्ट करो, हर एक का एहतराम करो, तो जंगें ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। तो जब कभी भी जंग ख़त्म हुई और अमन हुआ, और अगर आप पाकिस्तानी लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, तो आपके लिए वो आइडियल कंट्री है। ठीक है। बस अमन के साथ रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें, तो एवरीथिंग इज़ ओके। तो आज हम बात करेंगे उसके बिज़नेस वीज़ा की। तो पहले की तरह जनाब इसमें कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं। ठीक है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जनाब हमें, एक लास्ट टाइम एक बंदे ने मुझे मैसेज किया कि आप हमारा फ़लाँ कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर दें। तो प्यारे भाई, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, बल्कि माज़रत कबूल कीजिए, मैं किसी का भी वीज़ा प्रोसेस नहीं करता, क्योंकि मैं टूरिस्ट एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना मैं कोई वकील हूँ, ना मैं कोई सोलिसिटर हूँ कि मैं लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि भाई इस कंट्री जाओ, इस कंट्री ना जाओ। मेरा काम होता है आपको गाइड करना, तमाम डिसीजंस आपके खुद के होते हैं। देखिए, मैंने आपको सिर्फ गाइड करना है, बताना है अपनी वीडियोस के थ्रू, नॉट प्राइवेटली। तो ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये ना मुझे टेक्स्ट किया करें कि हमारा वीज़ा अप्लाई कर दें, प्रोसेस कर दें, हम आपको पैसे देंगे। मुझे पैसे का लालच नहीं है, मैं आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो भाइयों, ये एक वेबसाइट है जी। ठीक है। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी ऑफ यूक्रेन टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये देख लें, https://pakistan.mfa.gov.ua। ठीक है, यूक्रेन, इस पे आपने अप्लाई करना है। किसी भी वीज़ा एजेंट को पैसे नहीं देने, किसी भी वीज़ा एजेंट से बात नहीं करनी कि भाई मेरा वीज़ा अप्लाई कर दो। ये देख लें, वीज़ा रिक्वायरमेंट है, ये सारी आपके सामने है। इसी वेबसाइट को जब आपने जनाब क्लिक करना है ना, तो सारा कुछ आपके पास ही है। ठीक है। अब इस पे यही वो वेबसाइट, इस पे ही आपने अप्लाई करना है, और आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है। ये सारा प्रोसेस शंजन वीज़े जैसा ही है। ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप बखूबी इसको देख लें। सबसे पहले तो इनका ये एड्रेस है जनाब, ये जेरी या गैरी बिल्डिंग्स है जनाब, एडजेसेंट टू पंजाब कैश एंड कैरी पार्क रोड, चत्था बख्तावर। ठीक है। चक शहजाद पार्क, इस्लामाबाद। ये कराची में भी इनका एड्रेस है, लाहौर में भी इनका एड्रेस है। जो आपको सूटेबल रखता है वहाँ पे आप चले जाएं। ठीक है। अच्छा जी, इसकी वीज़ा टाइप्स एंड कैटेगरीज़ है, उसमें बी वीज़ा है, सी टाइप वीज़ा है, इसके अलावा डी वीज़ा है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ, जो इनका सी वीज़ा है ना, वो बिलो 90 डेज़ है। ठीक है। उसमें आप 90 यानी 3 माह से ऊपर वहाँ पे नहीं रह सकते। ठीक है। जो डी वीज़ा है वो बियॉन्ड 90 डेज, यानी कि 90 डेज से ऊपर है। ठीक है। वो 6 माह का हो सकता है, 180 डे का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। तो इसके अलावा बी वीज़ा भी है। अच्छा जी, ट्रांजिट वीज़ा जिसे कहते हैं, तो आप इसको कई तरीके से जैसे भी अप्लाई करना चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अच्छा जी, अब हम बात करें इसके बिज़नेस वीज़ा की।
तो बिज़नेस वीज़ा में जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो पासपोर्ट चाहिए जनाब, वैलिडिटी होनी चाहिए 1.5 साल की। इसके अलावा जनाब आपका कंप्लीट साइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहीं से डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसको आपने फिल करना है, उस पर आपके नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, आपके फुल स्पेलिंग कैपिटल लेटर्स के साथ, ताकि कोई गलती का शायबा ना रहे। इसके अलावा जनाब आपको कलर तस्वीर चाहिए 35 बाई 45 की, और वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस 30,000 यूरो की। और ये देखें ना, वही चीज़ जो शेंजन वीज़ा के लिए है। प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंस, बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए भाइयों, कम अज़ कम मेरे नज़दीक तो 10 से 15 लाख होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आप वहाँ पे बिज़नेस करना चाह रहे हैं, यू गोना गो देयर फॉर बिज़नेस, तो 1-1.5 करोड़ की होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आपकी जनाब सफिशिएंट फाइनेंशियल मींस ऑन द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन एट द रेट ऑफ, अच्छा जी हाँ, $750 आपके पास 15 दिन के लिए वहाँ पे होनी चाहिए। तो वो हिसाब लगा लें कि वहाँ रहने पीने का, खाने का, वहाँ पे अगर आपने जाना है तो कोई फ्लैट या कोई कमरा या कोई होटल या कुछ भी आपके पास बुकिंग उसकी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें बैंक स्टेटमेंट मैंने बता दिया। अच्छा जी, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा वो जो फॉर्म आपने वहाँ पे डाउनलोड करना है ना, उसकी भी कॉपी चाहिए, 2 कॉपी करवा लें, ठीक है। उस पर आपके सिग्नेचर होनी चाहिए। ये वैसे जैसे आप उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, वो आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर अपने पास बुला रहेंगे, तो बाकी सारा प्रोसेस वो। हाँ, लेटर ऑफ इन्विटेशन, देखिए आप वहाँ पे करने जा रहे हैं भाइयों बिज़नेस, तो बिज़नेस की पहली शर्त यह है कि आप किसके साथ बिज़नेस करेंगे, टू होम इट मे कंसर्न। तो वो बंदा आपको लेटर भेजेगा कि भाई फ़लाँ चीज़ का हम यहाँ पे इसके साथ बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अगर आपने एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व करने तो उसको भी मोफा से, HEC से आप टेस्ट करवा लें, ठीक है। और प्रूफ दैट द फॉरेनर और स्टेटलेस पर्सन, अच्छा ये तो उन लोगों के लिए जो स्टेटलेस पर्सन है। इन्विटेशन लेटर आपके पास हो गया। और ये सारी चीज़ें, ये आप समझ लें कि वही तमाम चीज़ें हैं कि जो आपको उसके लिए शेंजन वीज़े के लिए दरकार होती हैं। तो आपने ये अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं जनाब प्रोसेस की, ठीक है। किस तरह आपको वीज़ा मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है, इसकी $65 फ़ीस है, $70 लगा लें, ठीक है। ये सिंगल एंट्री के साथ है। अच्छा जी, उसके अलावा जनाब आप अगर आपके पास कोई बच्चा जा रहा है तो वो 6 माह से अगर ज़्यादा है तो उसकी भी फ़ीस होगी, ठीक है। अगर कम है तो उसकी फ़ीस नहीं है। और इसके अलावा कोई ख़र्चे नहीं है। आपने जनाब करना ये होता है कि सबसे पहले आपने इसी वेबसाइट से आपने जाके अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जनाब आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने नथी करना है, अपने साथ लेके जाना है और 1 बाय 1 उनको चेक करवाना है। $65 या $70 लगा ले, उसकी फ़ीस है सिंगल एंट्री के साथ। अगर डबल एंट्री के साथ है तो 180 तक चली जाती है, ठीक है। तो ये है तमाम चीज़ें, इसके अलावा कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, आप उनको ईमेल करके भी ये तमाम चीज़ें उनसे पूछ सकते हैं। वैसे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे दी हुई है, लेकिन साथ साथ उन्होंने आपको एक ईमेल भी दिया हुआ है, ताकि जब भी आप अप्लाई करने लगे या आपको किसी किस्म का कोई टेंशन या कोई हेजिटेशन ना हो, या कोई आप गलत कर रहे हो तो उसकी तसहीह के लिए, करेक्शन के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जानना चाहते हो, तो वो ये तमाम चीज़ों को परखने के लिए भी यहाँ पे उन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है। जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना और यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, तो आप उसके मुताबिक ही ये सारा काम, ये देखिए ना, info.ukraine.vfs-helpline.com, ये देखिए, इस ईमेल पे भी आप उनसे सारी बातें कर सकते हैं, ख़ुद भी पता, बल्कि मैं कहता हूँ खुद पता किया करें, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ऐसी है दोस्तों। मैं इसलिए आपको वेबसाइट पे ले जाता हूँ ताकि कोई शायबा ना रहे, आप ख़ुद से अप्लाई करो। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता चल गया क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा प्रोसेस है, कितनी फ़ीस है, वहाँ पे जाना क्यों ज़रूरी है, उसके आसपास क्या चीज़ें हैं, ये सारी बातें। देखिए दोस्तों, बिज़नेस के लिए आपको वहाँ पे बिज़नेस पार्टनर ख़ुद तलाशना होता है। उसके साथ बातें आपने खुद करनी होती है। चावल का बिज़नेस कर लें, फुटबॉल का बिज़नेस कर लें, इसके अलावा आप सर्जरी का सामान का बिज़नेस कर लें, जो भी आपका मन चाहता है कर लें लीगली।
तो आप उनसे बात करें, आप उनसे इनविटेशन लेटर मंगवाएं। जब आपके पास अथेंटिक प्रूफ होगा तो फिर ही आप इसके प्रोसेस के लिए जाएं। तो प्यारे भाइयों, एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा एंड के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।